जय हिंद। आज हम आप सभी को ब्लड के बारे में एक कंप्लीट क्या देंगे, नॉलेज देंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज को अगेन करते हैं। देखिए, जो मेरा क्या है ब्लड होता है, उस ब्लड का अध्ययन आपका सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान से सुनिए, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब चलिए इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, जो ब्लड होता है वो आपका क्या होता है, एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। देखिए, कोलाइड हम उसे बोलते हैं जो क्या होता है, अगर हम उस चीज को छाने तो पूर्ण रूप से उसका पूरा पूरा भाग नीचे ना आ जाए। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे में आप लोग क्या करते हैं, चाय को छानते हैं तो पूरा पूरा जो होता है भाग वो चाय का नीचे नहीं चला जाता है, उसके ऊपर से पत्ती रह जाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। यानी जो ब्लड होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका ब्लड होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है। ये क्या करता है, ये पूरे शरीर को कांटेक्ट करके रखता है, क्या करता है, जोड़ कर रखता है। ठीक है, अब देखिए, जिसका पीएच मान के बात करें तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। देखिए, अगर आपका पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो आपका एसिड यानी अम्ल में आ जाता है। अगर 7 है तो वो आपका क्या आ जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। और अगर 7 से ज्यादा होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, क्षारीय यानी बेस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। अब बात करते हैं, देखिए मेल में अगर बात करें, मेल में ब्लड के बारे में अगर बात करें तो मेल में आपका 5.5 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 5 लीटर। देखिए, जो ब्लड का जो निर्माण होता है, देखिए अगर एडल्ट के बारे में बात करिएगा तो एडल्ट में कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। क्या होता है, बोन मैरो, यानी बोन मैरो में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, जो आप लोग अगर चिकन वगैरह खाए होंगे तो जब उसको क्या किए होंगे, चबाए होंगे या उसको अगर आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, जाली के समान क्या होता है, रचना आपको दिखाई देगा। या आप कभी चबाए होंगे तो जो भूसुर भूसुर लगता है वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वही आपका बोन मैरो होता है। क्या होता है, वही आपका बोन मैरो होता है। वो आपका क्या होता है, बोन मैरो होता है। और इसके बाद देखिए, अगर हम क्या बात करें, अगर छोटा बच्चा का बात करें जो अभी क्या है, गर्भ में है, यानी कि देखिए, गर्भ हम उसे कहते हैं अगर कोई बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, वो या 3 महीना का हो या 9 महीना का हो, अगर वो जन्म अभी नहीं लिया है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गर्भ में ही बोलेंगे। तो उसका क्या होता है, वो आपका लीवर में होता है, लीवर के मिसोडोम में होता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ चुके होंगे। क्योंकि देखिए, वो जो गर्भ में बच्चा होता है उसके शरीर के अंदर जो होता है हड्डी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ रहता है, यानी उसमें बोन मैरो नहीं विकसित। अब हड्डी नहीं विकसित होगा तो बोन मैरो कहाँ से होगा, आप लोग बताइए। अब ये बाद हम आते हैं तो देखा जाए तो देखिए, जो ब्लड का स्टोर होता है, जो ब्लड आपका स्टोर होता है वो आपका स्प्लीन या प्लीहा, प्लीहा को हम लोग तीली भी बोलते हैं। तो क्या होगा, जो ब्लड होता है वो आपका स्प्लीन या आपका प्लीहा में क्या होता है, स्टोर रहता है। देखिए, जो आपका ब्लड का अगर कब्र का बात करें तो वो क्या होता है, आपका स्प्लीन होता है। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कब्र भी बोलते हैं। क्योंकि जो ब्लड होता है यहीं पे क्या हो जाता है, मर जाता है तो यहीं पे आकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल का बात करें तो क्या नहीं, एक डेसिमल में 200 ग्राम होता है। मान लीजिए कि अगर डेसिमल अगर इतना सा ब्लड डेसिमल में आता है तो इस इतने से ब्लड में आपका जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगा वो 200 ग्राम होगा। देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या कर, कोलेस्ट्रॉल अगर आप क्या खाएंगे, मसाला ज्यादा चीज खाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके ब्लड को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, ब्लड को आने जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद आपका आता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में बात करें तो 14 ग्राम पर डेसिमल, यानी 1 डेसिमल में आपका 14 ग्राम होगा। क्या होगा? 1 डेसिमल में आपका क्या होगा? 14 ग्राम होगा। अब देखिए अब इसके बाद फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो होता है वो क्या होता है? 13 ग्राम होता है, यानी मेल से क्या होता है? फीमेल में कम होता है। और कितना होता है? 13 ग्राम पर डेसिमल होता है, यानी 1 डेसिमल में इसमें कितना होगा? 13 ग्राम होगा। अब देखिए अब आते हैं हम रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारियां दी थी वो कौन दिए थे? विलियम हार्वे ने दिए थे। विलियम हार्वे ने ही क्या किए थे? सबसे पहले बताए थे, इसीलिए हम इसे खोजकर्ता भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब आते हैं हम ब्लड के कार्य के बारे में। तो देखिए जो ब्लड के कार्य के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने विलियम हार्वे ने क्या बताए थे कि जब तक मनुष्य जिंदा है और जब तक उसके शरीर में क्या हो जाएगा? रक्त दौड़ता रहेगा, तब तक उसका शरीर क्या होगा? गर्म होगा, यानी क्या होगा? उसमें उष्मा होगा। ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब कि आप इस अगर हाथ को रगड़िएगा, रगड़ेंगे तब तक इसमें क्या रहेगा? गर्माहट रहेगा, उष्मा रहेगा, और जैसे ही छोड़ दीजिएगा आपका गर्माहट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे ब्लड की, हमारे शरीर में जो ब्लड का रफ्तार होता है वो जाता है आपका 120 की रफ्तार से और आता है 80 की रफ्तार से, यानी 80/120 होता है। तो आपका जो ब्लड का जो चलने का भी रफ्तार होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। और ये ताप भी क्या होता है आपका? सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पोषक के बारे में। तो देखिए जो ये क्या करता है? ब्लड पोषक पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। अब समझिए पोषक पदार्थ क्या होता है। देखिए जब आप लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो खाना पच जाता है, यानी डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसमें से जो न्यूट्रिशन निकलता है, जो पोषक तत्व निकलता है, वो क्या होता है? ब्लड में आकर मिल जाता है। और जहाँ पे शरीर में उसका क्या होगा? जरूरत होता है, वहां पे वो क्या होता है? चला जाता है। अब देखिए ये क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान भी करता है। अब देखिए आप मान ऑक्सीजन आप लिए तो क्या होता है? फेफड़ा में आता है। देखिए दरअसल फेफड़ा जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? केवल स्टोर करके रखता है, यानी वो टंकी होता है। एक तरीके से देखा जाए तो वो टंकी होता है, लेकिन वहां से लेकर पूरे शरीर में जाने का काम आपके रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन करता है। वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है और वो पूरे शरीर में क्या करता है? फैला देता है। ठीक है। और फिर उधर से क्या लेगा? जो आपका हानिकारक जो क्या होगा? गैस है आपका CO2, उसको क्या करता है? फिर वो लेकर चला आता है। कौन लेकर चला आता है? रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन। तो समझ में आ गया आप सभी को कि गैसों का क्या करता है? ये परिवहन करता है। समझ में आ गया? अब देखिए उत्सर्जित पदार्थों का भी क्या करता है? परिवहन करता है। अब देखिए उत्सर्जित पदार्थ जैसे में आपका अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया, आपका यूरिया हो गया, इस सब का क्या करता है? परिवहन करता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये क्या करता है? ब्लड जो है वो क्या करता है? उत्सर्जित यूरिया अमोनिया को कहाँ ले जाता है? किडनी में ले जाता है, और वो क्या करता है? किडनी डायलिसिस भी द्वारा उसको छान लेता है और ब्लड को कहता है अब तो जा तुम्हारा काम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? उत्सर्जित पदार्थ का भी क्या कर रहा है? परिवहन कर रहा है। अब चलिए हम इसके बारे में क्या करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आप सभी को अगर बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या लाते हैं? इसका एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे का ला देते हैं, फुल ला देते हैं इसका इमेज, आप लोग देख लीजिए और अपने नोटबुक में क्या कर लीजिएगा? इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए जो रक्त का भाग होता है वो क्या होता है? आपका 2 भाग होता है। देखिए एक आपका होता है प्लाज्मा और एक आपका होता है कार्पस। कार्पस को हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिराणु बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए ये ब्लड का 60%, कहीं कहीं आपको बुक में 55% भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे घबराइएगा मत। या आप 60 या आप 65% याद रख सकते हैं। यानी क्या होता है? 60 होगा, और कहीं कहीं बुक में क्या लिखा होता है? आपका 55 भी लिखा होता है। तो आप लोग NCERT में देखिएगा तो 55 ही लिखा हुआ है, तो आप लोग 55 ही याद रखिएगा। और देखिए इसमें क्या होता है?
इसमें आपका दो प्रोटीन पाया जाता है, एक आपका होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोटीन आपका होता है प्रोथ्रोम्बिन। दरअसल यही क्या करता है, प्लाज्मा को गाढ़ा करके रखता है। देखिए अगर फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को अगर आप निकाल दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पंचुछुर हो जाएगा और इसका रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। यानी थोड़ा थोड़ा पीला होता है ये और थोड़ा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब आपका आता है, अब इसका तो काम तमाम हो गया। अब हम आते हैं कार्पस। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट छूट रहा है, इन दोनों को जब हम निकाल देते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को हम जब निकाल देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ये देखिए कार्पस यानी रुधिराणु जो होता है वो ब्लड का 40% यानी 40% क्या होता है, भाग होता है। देखिए ये जो होता है ये क्या होता है, ठोस कण होता है। ये क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है और ये क्या होता है, ठोस। ये का प्लाज्मा में आपका क्या, जो आपका रुधिराणु का जो कण होता है, कार्पस होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें बहते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा क्या होता है, आपका रुधिराणु कार्पस होती है, हम आपको समझाते हैं। देखिए आपका तीन गो क्या होता है, तीन प्रकार के आपका क्या होता है, कार्पस एंड रुधिराणु होता है। देखिए पहला का नाम है आरबीसी, दूसरा का नाम है डब्ल्यूबीसी और तीसरा का नाम है प्लेटलेट्स। इसका आप लोग बायोलॉजिकल नेम यानी टेक्निकल नेम भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा बाबूगा, बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए इसका अगर हम टेक्निकल यानी बायोलॉजिकल का नाम का अगर बात करें तो एरिथ्रोसाइट है, इसका बात करें तो ल्यूकोसाइट है, यानी डब्ल्यूबीसी का बात करें तो ल्यूकोसाइट हो गया, और प्लेटलेट का बात करें टेक्निकल नाम बायोलॉजिकल नाम तो ये आपका क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट हो गया। अब आते हैं एक एक करके इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। देखिए ये जो होता है, ये रुधिराणु का क्या होता है, 95% क्या होता है, भाग होता है, यानी 95% भाग यही होता है। हम कार्पस एंड रुधिराणु का बात करें बाबू, देखो ये क्या होता है, 50 से 55 लाख क्या होते हैं, ये आपका पाया जाता है। यानी आरबीसी जो होता है क्या होता है, 50 से 55 लाख पाया जाता है। अब देखिए इसका अगर जीवन काल के बारे में अगर हम बात करें तो 120 दिन का इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। इस 120 दिन क्या इसका क्या होता है, जीवन काल। लगभग देखा जाए तो कितना होता है, 4 महीना का इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। क्योंकि 3 चौका क्या होता है, 12 होता है। लगभग देखा जाए तो एक महीना में 30 दिन ना होता है, लगभग देखा जाए। आप अपवाद है कि आपका जो फरवरी आता है वो 28-29 दिन का हो जाता है, मार्च आता है जो 31-30 दिन का हो जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। देखिए इसका अगर हम क्या करेंगे, संख्या का बात करेंगे तो 6000 से 8000 क्या होता है, आपका होता है। ये एकदम पूर्ण आपका एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही बात हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया आपका 6000 से 8000 तक ये होता है। इसका जीवन काल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, आपका 4 दिन का ही होता है। ठीक है, कितना दिन का होता है, 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। देखिए प्लेटलेट्स का अगर हम बात करें और टेक्निकल नाम का बात करें तो थ्रोम्बोसाइट बता दिए भाई। इसका अगर बात करें तो ये आपका होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। समझ आता है, 1.5 लाख, 1,50,000 से 3,50,000 तक, दोनों बता दिए, आप सभी को समझ में आना चाहिए। और इसके जीवन काल का अगर हम बात करें तो कितना होता है, 7 डेज होता है। कितना होता है, 7 दिन का होता है। चलिए इसके बारे में अभी हम क्या करते हैं और जानते हैं, अभी बहुत सारे इसके बारे में बात जानना है। ठीक है, तो आइए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में एक कंप्लीट क्या कर लेते हैं, नॉलेज को क्या कर लेते हैं, एगेन कर लेते हैं। देखिए आप सभी को हम सबसे पहले आरबीसी के बारे में बताते हैं। देखिए आरबीसी में अगर हम बात करें तो इसके आकार क्या होता है, गोल होता है। क्या होता है, आकार इसका गोल होता है। और जैसे जैसे आप क्या करिएगा, ऊंचाई पर जाइएगा तो इसका क्या हो जाता है, आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे आप लोग जो माउंट एवरेस्ट जो होता है या जो पहाड़ी पे जो चढ़ता है उसमें क्या होता है, इसका जो आरबीसी का आकार होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाइएगा इसका आकार में क्या आएगा, बढ़ोतरी होता रहेगा। इसमें अगर बात किया जाए तो लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें केंद्रक भी क्या होता है, नहीं होता है। जिसमें क्या होगा, लाइसोसोम होगा वो क्या कर देगा, उस कोशिका को मारकर खत्म कर देगा। लेकिन इसमें तो लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है, तो भाई मारेगा कौन, बताइए ना आप। अब देखिए इसमें क्या होता है, रुधिराणु जो होता है वो क्या होता है,
आपका 95% यानी 95% होता है। और इसके बाद बात करें तो ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या होता है आपका आरबीसी, और आरबीसी में आपका क्या होता है एचबी यानी हीमोग्लोबिन। एचबी लिखा हुआ है मतलब हीमोग्लोबिन। देखिए हम कट का चिन्ह मारे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये जिसके आगे हम कट का चिन्ह मारे हैं वो उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं जो आपका हीमोग्लोबिन। देखिए ब्लड में अगर आरबीसी का कमी हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, एक एनीमिया नामक क्या होता है बीमारी होता है। क्या होता है, बीमारी होता है। इसमें क्या होता है आपका आरबीसी की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आरबीसी की मात्रा कम हो जाता है। और जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का रहेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी में ही क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन होता है। और आपको मालूम होगा कि आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या करता है, ये जो आपका होता है हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है आपको चुस्ती फुर्ती लाएगा। देखिए जिसमें अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है वो एकदम लड़ुआल रहेगा, एकदम जहाँ रहे एकदम लड़ुआ रहेगा। सुतेगा तो तकिया का 3 बार मोड़ के सुतेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन का क्या होता है कमी के कारण ये सब चीजें होता है। अगर समझ जाइए कि कोनो गांव में लड़ुआ मुर्गा के चल रहे हैं, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन का क्या है कमी है। कहे कि जो भाई थे डॉक्टर लगे इलाज कराओ, हीमोग्लोबिन अपना क्या कर मेंटेन कर। ठीक है, आपके आसपास में अगर दोस्त वगैरह होंगे तो बता दीजिएगा। देखिए अब आते हैं हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं WBC यानी ल्यूकोसाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए ल्यूकोसाइट में क्या होता है, इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर इसमें केंद्रक का बात करें तो भैया इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। अब देखिए ये क्या करता है, ये रोगों से लड़ने की क्या देता है, ये रोग से क्या करता है, लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जिसमें हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या होगा आपका WBC एकदम होगा, यानी 6 से 8 हजार इसमें WBC होगा, एकदम वो बीमार पड़ नहीं करेगा। देखते हैं गांव जवार के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है WBC जो होता है क्या होता है एकदम भरपूर मात्रा में होता है, जितना होना चाहिए, यानी 6 से 8 हजार तक खूब बढ़िया से रहता है। अब देखिए इसका अगर बात करें प्रकार के, तो ये क्या होता है आपका एंटीबॉडी जो होता है ये क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। और लिम्फोसाइट क्या करता है, उस चीज को क्या कर देता है, मार देता है। का जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट ये क्या करता है, ये मार देता है। क्या कर देता है, मार देता है। देखिए एंटीबॉडी जो होता है वो क्या कर देता है, उठा देता है। कहता है कि रे 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 लिम्फोसाइट रे उठ रे महाराज, उठिए महाराज, वो कोरोना आ गया है, उसे लड़ना उड़ना है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एंटीबॉडी उठा देता है और ये लिम्फोसाइट क्या कर देता है, मारना चालू कर देता है। और मोनोसाइट क्या करता है, जो मोनोसाइट है ये भक्षण करता है। भक्षण का मतलब खाता है, और ये खाता है तो क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। तो ये इसे क्या, ये क्या होता है, बड़ा होता है। अगर WBC में देखा जाए सबसे बड़ा कौन होता है तो आपका मोनोसाइट होता है, क्योंकि भक्षाणु कोशिका होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, मार देता है। जो आता है ना, जो बाहर से अटैक करता है, जो भी चीज हो गया उसको क्या कर देगा, मार कर उसे खा जाता है। न्यूट्रोफिल्स, और देखा जाए तो इसका भी लगभग काम वही होता है। और ये दोनों क्या करता है, एलर्जी क्रिया क्या करता है। WBC में बात करें और किस में बात करें, आपका प्रकार में बात करें, तो इसमें क्या होता है आपका, देखिए जो लिम्फोसाइट होता है वो क्या होता है 20 से 25% होता है। और मोनोसाइट जो होता है वो 6 से 8% होता है। और न्यूट्रोफिल जो होता है वो क्या होता है 60 से 65% होता है। ठीक है, और इओसिनोफिल्स का अगर बात करें तो ये आपका 2 से 3% होता है। और बेसोफिल का बात करें तो 0.5 से 1% होता है, का दर्शाता है। दरअसल इस चीज के बारे में हम क्या करें, इस चीज के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज के बारे में हम आपको डिटेल से बता देंगे वहां पे। अब आते हैं हम प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट यानी बिम्बाणु के बारे में। देखिए बिम्बाणु प्लेटलेट का क्या होता है, हिंदी होता है। देखिए जो बिम्बाणु होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट का हिंदी नाम होता है। और जो आपका क्या होता है थ्रोम्बोसाइट होता है वो क्या होता है, टेक्निकल यानी बायोलॉजिकल नाम होता है।
देखिए इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, अगर इसमें केंद्रक का बात करें तो भैया इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये क्या करता है, ये आपको शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? ये शक्ति प्रदान करता है। ये क्या कर रहा था हीमोग्लोबिन, ये आपको चुस्ती फुर्ती ला रहा था, और ये क्या करता है? आपका शक्ति प्रदान करता है। अगर ये है तो आप थकबे नहीं करिएगा। ठीक है, कोनो कोनो लड़का को आप देखते होंगे कि वो क्या करता है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, एक चलते पढ़ लेता है, ओकरा में प्लेटलेट एकदम तगड़ा तरीका से होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है। ये अगर कम रहेगा तो आपको तो पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा। ये अगर तगड़ा होगा जितना चाहिए, यानी 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक ये होता है। और आपका आरबीसी कितना होता है? 50 लाख से 55 लाख होता है। तो अगर इतना है तो एकदम आप दर्दनाक पढ़िएगा महाराज। पढ़ते जब पढ़ने लगिएगा ना तब पड़ोसी आगे कहेगा दादा इनका लड़का लगता है कलेक्टर बन जाएगा। समझना यार, एक ऐसा पढ़ाई पढ़िएगा कि एकदम गर्दा पढ़िएगा महाराज, खूब गर्दा। समझ रहे हैं? अब देखिए तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए ये जो प्लेटलेट्स होता है, एक बीमारी होता है डेंगू। ये डेंगू में प्लेटलेट साफ लो हो जाता है। क्या हो जाता है? लो हो जाएगा। आपको एक डेग चलने का मन नहीं करेगा, चलिएगा तले बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आप चलिए नहीं पाइएगा। तो बात समझ में आ रहा है आप सभी को? देखिए इसमें क्या होता है, ये अगर कम हो जाता है तो आपको मैं बता दूं कि बकरी का दूध क्या कीजिएगा, पीजिएगा तो लगभग इसका क्या हो जाता है, मेंटेन कर देता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, बाकी सलाह आप लोग डॉक्टर से लीजिएगा, इसमें हम आपको नहीं ज्यादा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आइए इसका क्या लाएंगे, इसका पार्ट 2 हम लाएंगे, क्योंकि रात हो गया है तो भाई अब शूट करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम क्या लाएंगे, पार्ट 2 लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।